दोस्तों, भारत पूरी दुनिया का मिसाइल पावर हाउस है। भारत के पास हर तरह की मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें जो हैं, ये भारत माता की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। और अब दोस्तों, डीआरडीओ ने हाल ही में कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे भारत पूरी दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। डीआरडीओ चीफ सतीश रेड्डी ने कहा है कि डीआरडीओ ने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जो चीन, पाकिस्तान, तुर्की जैसे भारत के दुश्मन देशों के पास भी नहीं है। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से भारत पहले अपने ज्यादातर हथियार और सेना का सामान बाहर के देशों से मंगाता था, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद से पूरा गेम ही पलट गया है। मोदी जी की लीडरशिप में भारत न केवल पूरी दुनिया का सुपर पावर बनने जा रहा है, बल्कि डिफेंस के एरिया में भी भारत एक पावर हाउस बन के सामने आया है। भारत जहां पहले अपना ज्यादातर डिफेंस का सामान बाहर के देशों से इंपोर्ट करता था, तो वहीं दोस्तों अब तकदीर का खेल कुछ ऐसा बदला है। 2008 से लेकर अब तक $5 बिलियन के हथियार जो कि भारत में बने हुए थे, वो बाहर के देशों को एक्सपोर्ट किए हैं। भारत ने दोस्तों इजराइल, रूस और अमेरिका जैसे बड़े बड़े डिफेंस पावर देशों को टक्कर देते हुए अब दूसरे देशों को अपने हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। भारत पूरी दुनिया में एडवांस्ड मिसाइलें बनाने वाले कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। भारत ऐसी लिस्ट में शामिल हो गया है जिनमें दुनिया के कुछ ही देश शामिल हैं। भारत की टॉप डिफेंस संस्था डीआरडीओ अब हर तरह की मिसाइल बनाने में सक्षम है। भारत लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन को तबाह करने वाली मिसाइल बना सकता है, छोटी दूरी की मिसाइल बना सकता है, ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल बना सकता है, प्रलय, अग्नि, रुद्रम जैसी न जाने कितनी ही मिसाइलें भारत खुद अपने आप बनाने में सक्षम है। और इसी से दोस्तों अब चीन और पाकिस्तान भी खार खाए हुए हैं, उनकी फटी हुई है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहां जाकर सर फोड़ें। भारत ग्लोबल लेवल का मिसाइल टेक्नोलॉजिकल हाउस है और उसके पास हर तरह की मिसाइलें हैं। आपको बता दें दोस्तों कि डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जो कि दोस्तों इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं, उन्होंने दोस्तों कहा है कि डीआरडीओ ने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जिससे हर भारतवासी को गर्व होगा। रेड्डी ने कहा कि अत्याधुनिक मिसाइलों के विकास और निर्माण के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है और उसे दोगले अमेरिका जैसे देशों की तरफ अब हथियारों के लिए देखने की जरूरत नहीं है। अत्याधुनिक मिसाइलों के विकास के मामले में भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है और इन देशों में दोस्तों केवल अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश ही शामिल हैं। भारत अब हर तरह की मिसाइल बनाने में सक्षम हो गया है। भारत लंबी दूरी तक जाकर सटीक वार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइलें बनाने में सक्षम है। इस तरह की मिसाइलें वायुसेना और नौसेना के लिए बन रही हैं। हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल अपनी तरह की अद्भुत मिसाइल है। इसी तरह दोस्तों सरफेस टू सरफेस वार करने वाली अलग अलग क्षमताओं की कई मिसाइलें भारत के पास मौजूद हैं। हमारे पास क्रूज मिसाइलें भी पहले से ही मौजूद हैं। ये सभी मिलकर देश की सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाती है। डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि मिसाइलों के विकास के क्षेत्र में भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। मिसाइल से अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट को निशाना बनाने का परीक्षण भी भारत कर चुका है। इस क्षमता वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। ये क्षमता पहले रूस, अमेरिका और चीन के पास ही थी। चीन और पाकिस्तान जैसे देश तो दोस्तों ऐसे हैं जो केवल डींगे हाँकते रहते हैं कि हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया, लेकिन दोस्तों भारत ने चुपके काम करते हुए, बिना किसी की नजरों में आए हुए ऐसे मुकाम हासिल कर लिए हैं जो कि चीन और पाकिस्तान की बस की बात ही नहीं है। तो दोस्तों आज जब हम भारत की मिसाइलों की बातें कर रहे हैं तो आपके लिए एक सवाल भी है हमारे पास। आपको ये बताना है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइल कौन सी है। इसका जवाब दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब दोस्तों आपको दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में अब पिछले 1 साल से भीषण बारूदी हमले के बीच रूस ने 2 नई परमाणु पनडुब्बियों को बनाने में सफलता हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बोरोई क्लास की दोनों अलेक्जेंडर 3 पनडुब्बी इस साल के आखिर तक रूसी नौसेना में शामिल कर ली जाएंगी। सेवमाश
रूस का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन है और केवल यही परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बनाता है। कंपनी 2 अलेक्जेंडर 3 सबमरीन को रूसी नौसेना को देगा। ये बोरोई क्लास की परमाणु पनडुब्बी है। इनमें से हर एक पनडुब्बी 16 बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग सकती है। रूस की इन दोनों परमाणु पनडुब्बियों से नाटो देश दहशत में हैं। रूस और यूक्रेन के बीच दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि कैसे अमेरिका और सभी पश्चिमी देश बढ़ चढ़कर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और दोस्तों इन्हीं के बीच अब पुतिन अपने परमाणु पनडुब्बियों का जखीरा बढ़ा रहे हैं। नाटो देशों की सेनाएं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के सबमरीन बेड़े को लेकर चेतावनी की घंटी बजा चुकी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 20 जनवरी को कहा था कि वो चाहते हैं कि देश समुद्र के अंदर 19,600 फुट के नीचे तलहटी में नियंत्रण करने की क्षमता को हासिल करे, ताकि अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा जो है दोस्तों उसको सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि दोस्तों पुतिन जब अपने परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े से हमला करेंगे तो इन सभी पश्चिमी देशों की नेवी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले पुतिन ने दिसंबर महीने में कहा था कि रूस और ज्यादा परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। इससे आने वाले कई दशकों तक रूस की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। राखमानोव ने कहा कि सेमवाश ने गति पकड़ ली है और अब 1 से 2 पनडुब्बी हर साल सौंपी जा रही है। यही नहीं, स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में रूसी नौसेना में 4 नए युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं। पुतिन की सनक अब सुनामी लाने वाली है। पुतिन के सिकंदर को देखकर नाटो देश घबराए और अब सभी नाटो देश और अमेरिका और ये पश्चिमी देश भी अब परमाणु पनडुब्बियों की फौज का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाएंगे ये इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने के मौके पर रूस ने भी दोस्तों अपने हमले जो हैं वो यूक्रेन पर काफी ज्यादा तेज कर दिए हैं। ऐसे में दोस्तों अब जब परमाणु पनडुब्बी रूस अपने बेड़े में शामिल करने वाला है तो इस युद्ध के और भयानक होने की संभावना जताई जा रही है।